Hello everyone. Today is 3rd of October. We have in the last video I've said that we have closed that month on 5% and above return, and I've also mentioned कि naked option buying से spread is better. So ये मंथ का जस्ट एन इम्पोर्टेंट नोट, मंथ ऑफ अक्टूबर का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी ऑन लाइव अकाउंट. आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट अकाउंट इन विच आई विल पुट इन 5 लाख रुपीज एंड वी विल डू ट्रेडिंग ऑन लाइव अकाउंट रादर देन डूइंग इट ऑन पेपर अकाउंट. सो थोड़ा और मे बी आप लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा. ऑलमोस्ट करना सेम ही है, बट जस्ट कि एक 5 लाख का लाइव अकाउंट बना के उसमें देन हाउ थिंग्स हैपन, वो 5 लाख का अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या क्या खरीदना है, क्या प्लेज करना है. आई डू इट फ्रॉम डिटेल, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर whoever is interested and willing to come into this direction of option selling. Also, today I'm making this video because last video में मैंने बोला था कि नेकेड ऑप्शन बाइंग हो सकता है तो अवॉइड ही करो, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट फ्रूटफुल. So I thought कि why not what I had said कि rather than naked option buying do a spread. So why not show you the same thing with an example. So what I have done is this is the situation of market right now. This is the tool which I have coded. You can ignore it for time being, but just समझने के लिए कि मार्केट ना ये रेंज से बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है 1 2 3 टाइम्स एंड 24,500 इज अ राउंड लेवल. So it will be little tough for market to break this down and start trading below. यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहीं पे थोड़ा टाइम पास करे या फिर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाना चालू करे, या मे भी अगर नीचे आता है तो 25,500 पे थोड़ा हमको रेजिस्टेंस दिख सकता है. नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी इज ऑन 7th of October, दैट्स अ ट्यूसडे. वॉट आई हैव डन इज 1 तारीख को आई हैव डन दिस स्प्रेड. सो वॉट इज अ स्प्रेड? बेसिकली स्प्रेड इज यू बाय अ कॉल एंड यू सेल अ कॉल. इसमें क्या होता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो लिमिटेड होता है. अगर मैं नेकेड सिर्फ बाय करता, लेटेस्ट से अगर मैं नेकेड ऑप्शन बाय करता तो ये 4 लॉट में मैंने किया है. सो आप देखिए यहाँ पे, इफ़ आई विल वेट टिल द एक्सपायरी सो आई वुड हैव मेड मनी ओनली इफ मार्केट इज क्लोजिंग अबाउट 24,860, जहाँ पे मैंने 24,700 का कॉल बाय करके रखा है. But and maximum loss that I would incur is 44,000 by expiry. So this is a very risky situation, right? Probability of profit is close to 44% because market is trading close to 24,800 and I have done bought a call at 24,700. Abhi, rather than doing like this naked, why can't we do it like this? This is a more sensible way of doing things. See, probability of profit has increased to 16%. It will vary जैसे मार्केट मूव करता है, बट दिस गिव्स यू एन ऑप्शन टू एडजस्ट. अभी मैं एडजस्टमेंट भी यही वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो मैं करने वाला हूँ, और उसके पीछे का सिनेरियो भी समझाऊंगा क्या है. अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है आप देखिए. आई विल बी लूजिंग मैक्स 16,000, ऑलमोस्ट 17,000, एंड मैक्स आई कैन अर्न इज 13,000, क्लोज टू 13,000. if market abhi already I'm in some profit, 3,600 odd profit, but I'll wait till the expiry. मार्केट द मोमेंट मार्केट क्लोजेज अबाउट 24,800, इसके ऊपर मार्केट कितना भी जाए माई प्रॉफिट इज फिक्स्ड. 13,000 रुपीज़ में कमाने ही वाला हूँ. मार्केट अभी है 24,800 के करीब और यहीं पे थोड़ा होवर कर रहा है. ये आज के दिन का कैंडल है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कैंडल है. बायर्स एंड सेलर्स में झगड़ा चल रहा है. बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं. दो इट्स जस्ट एन आवर, 9 को चालू हुआ है, 1 ही घंटा हुआ है, बट आई डोंट थिंक ये टॉप और बॉटम से बाहर आज ट्रेड करेगा. आज ये रेंज में रहने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है विद दिस थॉट प्रोसेस. एंड वी हैव गॉट जस्ट व्हाट, क्या आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन आ गया बीच में, मंडे है, ट्यूसडे एक्सपायरी है. तो ये 2 दिन का गैप है, और इसके वजह से व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि आई वांट टू रिड्यूस दिस 16,000 वाला रिस्क फॉर मी. So in this situation, what we can do now, because we have done a spread, we have a window to do some sort of adjustment. So this is what I have done. Again, sort of आप कह सकते हो कि ये भी एक स्प्रेड ही है, जिसमें मैंने क्या किया, एक ऑप्शन सेल किया सी सेड, और अगेन आगे जाके थोड़ा सी सेड हेज टाइप्स बाय किया. तो अभी क्या हो गया, 16,000 लूज़ करने की जगह आई वुड बी लूजिंग
close to 10,000 rupees, and if things go good I'll be making 20,000 rupees. Capital deployed is roughly यहाँ पे 184 दिख रहा है, क्लोज टू 3 लाख रुपीज़ का कैपिटल यहाँ पे मुझे लग रहा है. ये बिकॉज मैं 4 लॉट में कर रहा हूँ. अगर इसको मैं सिर्फ एक ही लॉट में कर रहा हूँ तो मैं मार्जिन मनी भी दिखाता हूँ आपको कितना लगेगा. अगर मैं एक लॉट में कर रहा हूँ तो मार्जिन नीडेड इज जस्ट 34,000. बिकॉज आई एम डूइंग इट इन 4 लॉट्स, सो माई मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1,37,000 एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कुछ पैसा लगा है. दिस इज जस्ट टू बिकॉज दो सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे मार्केट ओपन होगा एंड यहाँ पे मेरा रेंज कवर हो रहा है 25,000 तक. और मुझे नहीं लगता कि बिकॉज 25,000 इज अगेन अ गुड रेजिस्टेंस, तो 25,000 का यहाँ पे. सो इसके ऊपर एकदम से नहीं जाएगा 2-3 दिन में. और नीचे साइड है 24,733. नीचे साइड भी मुझे थोड़ा बफर मिल गया है एंड ऊपर साइड में भी 25,000 तक आई एम सेफ. एंड बिकॉज वी हैव गॉट 2 हॉलीडेज, तो आई थॉट कि वाई नॉट रिड्यूस माई रिस्क. 16,000 क्यों दूँ, मार्केट को देना ही है तो 10,000 दूंगा और मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ा लूँगा. So this is how we can do adjustment, reduce your losses, maximize on your profit by doing a spread rather than naked option buying. So this is one such example. I just wanted to share this with you all. And for monthly, it might take couple of more days. I have added 3 lakh rupees now. 2 lakh withdraw करके फिर से by Monday will be up and rolling. So we'll take मंथली का पोजीशंस बाय 6th और 7th में भी प्लेज करने के बाद एक आध दिन लगेगा, तो 7 तारीख तक मंथली वाला वीडियो आ जाएगा. बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ स्प्रेड. यस, सो ये ऑर्डर्स प्लेस हो गया है. सो व्हाट वी हैव नाउ 24,700 4 लॉट मैंने 1 तारीख को बाय किया था, 24,800 4 लॉट सेल करके रखा था. यहाँ पे टुडे आई वाज रफली अराउंड 3,500 का प्रॉफिट में. एंड बिकॉज वी हैव गॉट 2 डेज सैटरडे संडे एंड मंडे को ओपनिंग, मतलब मंडे ट्यूसडे 2 ही दिन है फिर, इसलिए आई हैव डन दिस एडजस्टमेंट टू रिड्यूस माई रिस्क. नाउ माई रिस्क इज 9,300 अगेंस्ट रिवॉर्ड ऑफ क्लोज टू 20,000 विद दिस रेंज. मतलब मार्केट अगर 750 से 950 के बीच में क्लोज किया टिल नेक्स्ट मंगलवार, तो आई विल बी मेकिंग सम प्रॉफिट. आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो by 7th on what is the status, or in case if I do any adjustment in mid. But this is how you do reduce your risk, do some adjustment, and this is where rather than naked option buying, something called as a spread helps you. So thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.